डीवीडी मैथ्स फ्रॉम एसकेवी एच ब्लॉक अशोक विहार दिल्ली। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस टॉपिक में मैंने बच्चों को खुद ही मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाकर ओरिजिन बनाकर उनको ग्राउंड में ले जाकर ये एक्टिविटी कराई ताकि बच्चे खुद से करें और सीखें कि किस तरीके से हम जो है एक्सिस को अपने से पहचान सकते हैं और ताकि वो इस चीज़ को कहीं और भी यूज़ कर सकें। इस तरीके से इन बच्चों ने उसको करने की कोशिश की और हमने खेल खेल में मैथ सीखा और बच्चों से मेरा कनेक्शन अच्छा। इसके अलावा मेरी क्लास में कुछ बच्चों ने बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज जो उन्होंने खुद से बनाए और खुद से बनाने की कोशिश की है। तो मुझे और अपने चैलेंज मुझे ये आए कि बच्चे खुद से इनोवेटिव आइडिया करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। वो मतलब ज़्यादातर यूट्यूब से देख के बनाते थे, बट यहाँ पर उन्होंने कोशिश की खुद से बना और बच्चे उससे बहुत जागरूक हो रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और खेल खेल में ही उनकी जो रुचि है वो मैथ्स के प्रति बढ़ रही है। और इसका जो हमने रिजल्ट्स में भी देखा है कि बच्चे पहले से अच्छा स्कोर बच्चों ने किया है और मुझे लगता है कि ये मेथड बहुत अच्छा है और बच्चे खुद से अपने आप को मैथ्स को जानने की कोशिश करते हैं और खुद को मैथ्स में जोड़ते भी हैं कि जैसे वाई एक्सिस है, इसके 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जैसे हमारा पॉइंट है 4 और x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है -2, तो हम इसे ये हमारा 4th क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है। जैसे ये हमारी 4 की वैल्यू हो गई, ये 4 और -2 पढ़ रहे हैं। बताओ कुछ बेटा। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है ओरिजिन। इस पॉइंट्स पे हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन और इसके पॉइंट होते हैं 0 0। क्वाड्रेंट 1 अभी हमें बताएंगी कि ये क्वाड्रेंट 1 क्यों है। ये क्वाड्रेंट 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वाई पॉजिटिव है एंड एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट 1 वो होता है जहाँ पर दोनों एक्सिस पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो यहाँ पर आपका एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट दोनों जो हैं पॉजिटिव होंगे, इसलिए आपका क्वाड्रेंट 1 है। वेरी गुड बेटा, इसलिए क्लैपिंग करो। ये आपने ये क्वाड्रेंट 1 ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है बताओगे? हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं। हाँ बेटा, ये आपने प्लस प्लस लिया, इस प्लस प्लस का क्या मतलब है और आप कहाँ खड़े हो? मैम मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़ी हूँ और इस प्लस का मतलब है कि जो एक्स एक्सिस की जो नंबर है ना वो प्लस। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने ये जो प्लस प्लस लिखा है, आपने प्लस लिखा, आगे भी प्लस पीछे भी प्लस, इस प्लस प्लस का क्या मतलब है मुझे ये समझाओ। मैम क्योंकि इस क्वाड्रेंट के सारे नंबर पॉजिटिव है। 2 का ले रखा है जो, और ये माइनस प्लस समझाओगे इसका क्या मतलब है बताओ बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस में होगा और वाई का कोऑर्डिनेट प्लस में होगा। इसका मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे और वाई का कोऑर्डिनेट भी माइनस में। वेरी गुड। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई का पॉजिटिव। पॉइंट इसमें -5 और 3 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अभी हमें बताएंगे मुस्कान की इसमें अब्सिसा की वैल्यू कितनी है इसमें एक्सिस की वैल्यू -5 है और ऑर्डिनेट की कितनी है 3। अब्सिसा की वैल्यू -5 क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस को क्योंकि जो एक्स की जो वैल्यू होती है उसे हम अब्सिसा बोलते हैं और वाई की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? अच्छा लगा तो एक्टिविटी करने में, क्योंकि हम सब एक साथ मिलकर कर रहे थे। क्लास में तो हम लोग अलग अलग सीट पर बैठ के रहते हैं और किसी से बात भी नहीं करते ज़्यादा, तो जब हम लोग एक साथ कर रहे थे ना तो ज़्यादा बातें भी हो रही थी और मज़ा भी आ रहा था और जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी वो भी सॉल्व हो रहे थे। तो हम जब पहले क्लास में पढ़ते थे तो हम थोड़े टाइम बाद भूलने लग जाते थे, लेकिन जब से हमने वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ग्राउंड में आके एक्टिविटी करी है तब से हमें वो अच्छे से बिल्कुल याद है। पहले तो मुझे क्लास में भी पढ़ना अच्छा लगता था, बुक भी मैथ से खोलने में अच्छी लगती थी, और अब तो बुक भी क्या हमें पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता है मैथ से भी। पहले हम क्लास में पढ़ते थे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता था और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते थे, पर जब से मैम बाहर ले जाके पढ़ाने लगी है बहुत मज़ा आता है और हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हाय गाइस, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। पहले मेरा मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बट जब से हमने एक्टिविटीज़ करी है ना ग्राउंड में, चैप्टर 3 की करी है और एक्सेट्रा बहुत सारे चैप्टर की करी है, जब से इंटरेस्ट होने लगा है मैथ्स में हमको और मैथ्स अच्छी लगती है, नहीं तो पहले मैथ्स अच्छी ही नहीं लगती थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब ग्राउंड में किया तो इसमें हमें इंटरेस्ट आया, खुद समझ आया, हमने खुद अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए और इसमें जिसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं भी होता है वो भी इस तरीके से मैथ को अलग तरीके